वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, बतौर ख़ास उन लोगों के लिए जो कि HVAC फील्ड से मुंसलिक हैं या फिर हीटिंग सिस्टम के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनके लिए तो कुछ ज़्यादा ही ख़ास होने वाली है। आज हम जो एक ट्यूटोरियल आपको देने जा रहे हैं वो है ये एक बर्नर कंट्रोलर है जी, टाइप MF2 रीन्यू। तो इस बर्नर कंट्रोलर के हवाले से आपको इस वीडियो के अंदर मुकम्मल A to Z तमाम गाइडेंस मिलेगी, यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके कनेक्शन डायग्राम कैसे हैं, और ये पूरा आपको समझाया भी जाएगा और करके दिखाया भी जाएगा। और साथ ही साथ कि ये अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो ये आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। और नॉर्मली इंडस्ट्री के अंदर जब लोग इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि इंडस्ट्री में इस वक्त कोरियन जो भी मॉडल इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई हो रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये ही बर्नर कंट्रोलर है, यही मॉडल है। तो ये क्या प्रॉब्लम आती हैं जो लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी डिटेल्ड वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं मिलने वाली। तो ये एक इन डेप्थ कह लें कि एक ट्रेनिंग होगी, और ये एजुकेशनल वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए कि जो कि प्रोफेशनल हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, और कह लें कि अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इंडस्ट्री में बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। और साथ ही साथ वो लोग जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं मैनेजर्स, इवन के जो इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज का बायस बनने वाली है। चलें जी, आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। ये जनाब बर्नर कंट्रोलर है और ये इसकी आप कह लें कि बेस है। तो इसको हम नॉर्मली प्लग इन करते हैं इसके ऊपर। ये हमने बेस है और बेस के साथ हमने वायरिंग कर दी है ताकि आपका टाइम बच सके। वीडियो का मकसद आपको एजुकेट करना है, आपको शऊर देना है, आपको कह लें कि इसके वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग मेथडोलॉजी और पूरे मैकेनिक्स को आपके सामने इस तरह खोलना है कि आपके लिए ये सब कुछ इतना आसान हो कि इवन आपके लिए खेल बन जाए। लिहाजा हमने टाइम को बचाते हुए ऑलरेडी इसकी वायरिंग कर ली है। ये एक टेस्टिंग किट आप कह लें हमने बना के रखी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये देख लें, हमने इसको सप्लाई के लिए कह लें कि एक केबल लगाई हुई है। ये केबल है सप्लाई के लिए, तो ये इसी केबल है। और ये भी आप देख सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है जस्ट फॉर द लाइन को इंडिकेट करने के लिए, ताकि हम जब भी कभी इसको अप्लाई करें तो जो फेस है वो राइट टर्मिनल के ऊपर ही आ सके। ये देखें, बेस के ऊपर आपको ये टर्मिनल के नंबर नज़र आ रहे होंगे आपके सामने स्क्रीन पे। ये 1 नंबर टर्मिनल, 2 नंबर टर्मिनल, 3 नंबर टर्मिनल, 4 नंबर टर्मिनल, 5 नंबर टर्मिनल, 6 नंबर टर्मिनल, 7 नंबर टर्मिनल, 8 नंबर टर्मिनल, 9 नंबर टर्मिनल एंड 10 नंबर टर्मिनल। तो ये इसके टर्मिनल्स हैं। तो अब मैं आपको गाइड करता हूं कि हमने इसके कनेक्शन किस तरह किए हैं। अब हम इस बर्नर कंट्रोलर के बैक साइड पे देखते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की जानी है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर भी ये नंबर्स नज़र आ रहे होंगे शायद आपको। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर एंड 10 नंबर टर्मिनल, ये वायरिंग के लिए। अब ये देखें, जो 1 नंबर टर्मिनल है, 1 नंबर टर्मिनल, उस पर हमें देना है लाइन, यानी कि फेज। इस सेंटर में एक फ्यूज इन्होंने इंडिकेट किया, ये स्विच इंडिकेट किया हुआ, यानी कि 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर हम क्या करेंगे, हम 220 वोल्ट का फेज देंगे, लाइन देंगे। जबकि जो 2 नंबर टर्मिनल है वो है न्यूट्रल, फॉर न्यूट्रल, लाइन और न्यूट्रल, यानी कि 220 वोल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 और 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऐसा ही किया है। ये जो पीछे से केबल आ रही है, ये देखें, ये 1 नंबर टर्मिनल और 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर हमने दे दिया, 1 के ऊपर फेज और 2 के ऊपर न्यूट्रल हमने दे दिया। और इसी तरह इसके जो आगे हैं टर्मिनल, वो देखें, जो 3 नंबर टर्मिनल है, 3 नंबर टर्मिनल वो है पायलट वाल्व का, पायलट वाल्व। और इसी तरह ये जो 4 नंबर टर्मिनल है, 4 नंबर टर्मिनल, 4 नंबर टर्मिनल जो है ये है एयर प्रेशर स्विच का।
एयर प्रेस स्विच जो कि नॉर्मली ओपन हालत में है। जब अगर इसका जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे होंगे वो है 1 नंबर टर्मिनल, यानी कि जो एयर प्रेस स्विच होगा उसका एक पॉइंट होगा 4 नंबर टर्मिनल के ऊपर, दूसरा पॉइंट होगा 1 नंबर टर्मिनल यानी कि फेज के ऊपर, यहाँ पे 1 से लेकर हम 4 के ऊपर वो स्विच अप्लाई कर देंगे। तो होगा क्या कि जो ही ब्लोअर ऑन होगा एयर प्रेशर स्विच ऑन हो जाएगा और कंट्रोलर को सिग्नल जाएगा कि इस वक्त ब्लोअर ऑन हो चुका है और अंदर एयर का प्रेशर बिल्ट हो चुका है, जिसकी बदौलत एयर प्रेशर स्विच एनेबल हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। तो वो जो ही ये एक्टिव होगा तो वो सिस्टम आगे चला देगा। और इसी तरह आगे हम देखते हैं, ये इसका जो है 5 नंबर टर्मिनल, 5 नंबर टर्मिनल इसका है जी इग्निशन ट्रांसफार्मर का। और इसी तरह नेक्स्ट है 6 नंबर टर्मिनल, वो है जी इसका मेन ब्लोअर। ये आपके सामने मेन ब्लोअर, यानी कि एक तरफ से इधर को फेज का सिग्नल, करंट का सिग्नल आएगा, दूसरी तरफ न्यूट्रल होगा, इधर से भी करंट का सिग्नल आएगा, दूसरा न्यूट्रल होगा। और इसी तरह इधर पायलट के ऊपर भी ऐसा ही था कि इधर से करंट का सिग्नल आएगा, दूसरी तरफ न्यूट्रल होगा। चूंकि 2 नंबर यहाँ पे जिन्होंने मेंशन किया 2 नंबर के ऊपर ऑलरेडी न्यूट्रल है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जिसका 7 नंबर टर्मिनल और ये जो देखें 6 नंबर टर्मिनल दूसरी तरफ, उसके दरमियान हमने गैस प्रेशर स्विच लगा देने हैं सेफ्टी स्विचेस के तौर पर, या थर्मोस्टेट भी हो सकती है, या आप कह सकते हैं कि जो कह लें कि टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह होता है उसकी स्विचिंग भी हो सकती है, या प्रेशर स्विच होता है बॉयलर का, स्टीम प्रेशर स्विच वो भी हो सकता है। इन शॉर्ट कि जितने भी सेफ्टीज आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें, आप कह लें कि लो वाटर लेवल की भी यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, या और भी बहुत कुछ जो कुछ आपके जहन में है वो तमाम की तमाम तरह सेफ्टीज यहाँ पे कह लें कि 7 नंबर टर्मिनल एंड 6 नंबर टर्मिनल के दरमियान अप्लाई की जाएंगी। तो और इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं, जो 8 नंबर टर्मिनल है, 8 नंबर टर्मिनल वो है जी, ये कंट्रोलर बिजक वक्त फ्लेम रॉड के ऊपर भी काम करता है और यूवी के ऊपर भी काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि जस्ट हमें अगर गैस के ऊपर ही इसको चलाना हो तो फिर तो फ्लेम रॉड ही काफ़ी होता है। अदरवाइज अगर हम ये इसको ड्यूल चलाना चाहें ऑयल एंड गैस दोनों के ऊपर, तो ये दोनों के ऊपर भी एप्लीकेबल है और उसके लिए हमें यूवी अप्लाई करना पड़ता है। तो ये भी इन्होंने मेंशन ऊपर कर दिया हुआ है। इसी तरह आगे हम देखते हैं 9 नंबर जो टर्मिनल है वो मेन वाल्व का है। ये जो 3 नंबर टर्मिनल था वो पायलट वाल्व का था, और ये जो कह लें 9 नंबर टर्मिनल है ये मेन वाल्व का है। ये इधर से इसका करंट आएगा और जबकि दूसरी तरफ ये 2 नंबर यानी कि न्यूट्रल मिलेगा इसको। और इसी तरह जो 10 नंबर टर्मिनल है वो है जी अलार्म का, अलार्म लॉकआउट का आप कह लें, ये अलार्म का सिग्नल, वो यहाँ से करंट आएगा और इधर से 2 नंबर इन नॉट न्यूट्रल। तो इन शॉर्ट वर्ड जहाँ जहाँ ये 2 नंबर लिखा हुआ है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सारे न्यूट्रल के टर्मिनल हैं। तो ये आपको बेसिक इसकी समझ आ चुकी। अब हमने क्या किया, हमने ये जो इसकी आउट आ रही है, इसकी आउट आ रही है उसको हमने उधर से 2 नंबर टर्मिनल से, ये देखें ये हमने ब्लैक कलर की कह लें वायर अप्लाई की और ये न्यूट्रल को दे दी। आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो हमने इसको 14 पिन रिलेज लगा दी, कंट्रोल रिलेज लगाई हुई हैं, उनकी बेसिस लगाई हुई हैं। तो उसका जो आप कह लें कि 14 नंबर टर्मिनल है तो उसके ऊपर हमने न्यूट्रल कंबाइन कर दी, कॉमन कर दी हमने सभी के ऊपर, यानी कि जो ही 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर न्यूट्रल आएगी वो सभी रिलेज के अंदर पहुंच जाएगी, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। ये हमने लूप डाल दिए हुए हैं। ओके, इसी तरह हमने ये जो कह लें रिलेज इसके ऊपर अप्लाई की हुई हैं, उनका सीक्वेंस कुछ यूं है कि ये जो हमने पहली रिलेज के ऊपर लगाई है, ये जस्ट आप कह लें कि जो इसके ऊपर हम 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं वो डायरेक्ट इसको दे दिया गया है, ताकि जो ही हम इसको सप्लाई देंगे ये पहली रिले एनर्जाइज हो जाएगी, ऑन हो जाएगी और इसकी इंडिकेशन लाइट ब्लिंक करेगी, हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर इस वक्त सप्लाई आ चुकी है। तो जबकि ये जो दूसरी रिले है ये इसके ब्लोअर को इंडिकेट करेगी कि ब्लोअर ऑन हो चुका है। और इसी तरह ये जो तीसरी है ये है जी इसके इग्निशन की, और ये चौथा जो है फिल वक्त हमने टाइमर लगाया हुआ है, ये है जी इसके पायलट वाल्व का। और इसी तरह ये जो कह लें कि 5वीं रिले है ये है जी मेन वाल्व की, और इसी तरह छठी रिले है ये है इसके लॉकआउट सिग्नल की, कह लें फेलियर सिग्नल की, सायरन की भी कह सकते हैं इसको। चलें, एक्चुअली हमने ये वायरिंग जैसे मैंने आपको पहले गाइड किया उसी के अकॉर्डिंग हमने ये वायरिंग कर दी है। अच्छा, हम क्या करते हैं, अब हम इसको एनर्जाइज करते हैं ताकि हम आपको सिखा सकें। ये देखें, मैं अब इसको कह लें कि पहले हम देखते हैं ऊपर न्यूट्रल और नीचे ये फेज है।
हम इसी तरह ये फेज को फेज के साथ लगाएंगे। ये हमने इसको लगा दिया, ये देखें आपको नज़र आ गया होगा कि ये पहली रिले ऑन हो चुकी है, ये रिले ऑन हो चुकी है। और इसी तरह ये देखें फेज 1 नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे कह लें कि न्यूट्रल है, कोई लाइट नहीं ब्लिंक कर रही। अच्छा जी, चलें अब हम ये जान चुके हैं, तो अब हम दोबारा इसको प्लग इन करते हैं। बल्कि इससे पहले कि मैं प्लग इन करूं, मैं आपको थोड़ा गाइड करता हूं। ये हमने इसको लगाया, अब हम इसको मैनुअली चेक करते हैं। ये हमने सीरीज लैंप लगाया हुआ है ताकि अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो तो हम पहले से जान सकें। तो हम क्या करते हैं, हमने चूंकि ये वायरिंग सारी कर ली है, तो अब हम आपको चला के दिखाते हैं। पहले इसको मैनुअली टेस्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये तो रिले ऑन हो चुकी है, जो कि पावर सप्लाई की रिले है। अब हम ये जो ब्लोअर की है इसको चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो ब्लोअर का इसका नंबर है वो है 6 नंबर टर्मिनल, 6 नंबर टर्मिनल। तो हम क्या करेंगे कि 6 नंबर टर्मिनल कह लें कि उसके ऊपर हम ये लगाएंगे वायर का एक पीस, यानी एक सिरा लगाएंगे वायर का, जबकि दूसरा सिरा फेज के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिएगा आप, यूं ही मैं इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ, ये देखें ये ब्लोअर की रिले ऑन हो चुकी है, ब्लोअर की रिले ऑन हो चुकी है। और इसी तरह अब जब इग्निशन की, हम आगे इसके आगे इग्निशन की है, तो वो है जी आप ये कह लें कि 5 नंबर। तो अब हम इसके 5 नंबर में लगाते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 में लगा दिया। अब फिर जब हम इसके 1 नंबर फेज देखें, वो इग्निशन की ऑन हो चुकी है। ओके, तो इसी तरह अब हम देखते हैं, तो ये जो आगे पायलट वाल इसकी कौन सी है, ये 3 नंबर टर्मिनल है जी। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3, ये 3 पे किया, और ये जो ही हमने किया, ये देखें वो उसके अंदर आ गई लाइट, करंट आ गया। नेक्स्ट है जी 9 नंबर। अब हम 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर के ऊपर मेन वाल्व है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के ऊपर हमने लगा लिया। और जो ही हमने 1 पे लगाया, वो देखें वो मेन वाल्व की जो रिले है वो ऑन हो चुकी है। और इसी तरह जो अलार्म का है, सायरन का है, वो है 10 नंबर, हमने 10 पे लगाया लास्ट, और जो ही इसके ऊपर लगाते हैं तो ये देखें ये भी रिले ऑन हो चुकी है। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको थोड़ी सी टेक्निकल बात मैं आपको समझा दूं। जब भी आपने इसके वायरिंग कनेक्शन करने होंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि अब ये देखें, ये इसकी थी ब्लोअर की रिले। हमने इसका क्या किया, इसकी ये स्विचिंग आपको नज़र आ रही हो, ये इसकी स्विचिंग है जी। ये तो थे ना इसके रिले को एनर्जाइज करने के ये पॉइंट्स हैं, ये 13 नंबर है जी, 14 नंबर। अब ये एक नीचे देखें, ये इसका कॉमन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है इसका। इस पर भी हमने क्या किया, ये देखें इधर से उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है, ये कॉमन पॉइंट। तो इस पे उन्होंने 1 नंबर से फेज दिया है, यानी 1 नंबर पे ये जाकर लगेगा। और हमने इसको ऑलरेडी फेज दे दिया हुआ है, ये देखें आपको नज़र आएगा, ये देखें इसमें फेज आ रहा है, यानी 1 नंबर से यहाँ पे करंट हमने अप्लाई कर दिया हुआ है। जबकि इसका जो दूसरा एंड है वो है 4 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो हमने क्या किया, इसका ये वाला कनेक्शन है नॉर्मली, इसकी स्विचिंग का ये वाला है नॉर्मली क्लोज का, और ये वाला है नॉर्मली ओपन का। तो हमने नॉर्मली ओपन से लेके इसको 4 नंबर के ऊपर अप्लाई कर दिया हुआ है। कहना ये चाह रहा हूं कि जो ही ये रिले ऑन होगी, ब्लोअर की रिले जो ही ये ऑन होगी, साथ ही ये स्विचिंग का काम भी करेगी, साथ ही एयर पास स्विच ऑन हो जाएगा। तो हमने ये समझ लें कि इसका एक बाईपास लिया हुआ है, एक शॉर्टकट लिया हुआ है, क्विक फिक्स लिया हुआ है ब्लोअर की रिले से एयर पास स्विच का। चूंकि ये एक टेस्टिंग किट है, इसका मकसद कह लें किसी भी रिले को चेक करना और इसी तरह एक डेमो देना, ट्यूटोरियल देना, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कह लें कि वायर अप किया हुआ है। चलें, अब क्या है कि ये एयर पे स्विच का आपको पता चल गया कि हमने एयर पे स्विच के लिए ये जो रिले अप्लाई की थी, इसी का कॉमन नंबर टर्मिनल, उसके ऊपर हमने फेज दे दिया 1 नंबर से, और इसका जो कह लेंगे ओपन, नॉर्मली ओपन पॉइंट था, वहां पे हमने 4 नंबर दे के हमने अपना काम ले लिया। तो अब इसी तरह एक और बड़ी ख़ास बात कि हमने क्या किया कि हमने ये जो पायलट वाल्व का जो रिले है, जिसके ऊपर इस वक्त हमने टाइमर लगाया हुआ है, ये चूँकि 3 नंबर से इसकी सप्लाई आ रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले चला के दिखा दिया है। अगर आप भी अपना टैलेंट लोगों तक पहुंचाने और सिखाने की गर्ज से अपनी टेक्निकल वीडियोस हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें। अब हमने क्या किया कि पायलट वाल्व जो ही ऑन होगा, साथ ही इसकी स्विचिंग भी यूज की। ये देखें, अगर आपको ये नजर आ रही हो, ये नजर आ रही होगी आपको, ये नीचे, फिर वही कॉमन। अब कॉमन के ऊपर हमने क्या लगाया, कॉमन के ऊपर हमने क्या किया, 8 नंबर टर्मिनल, ये देखें अगर आपको नजर आ रहा हो, 8 नंबर टर्मिनल जो कि था यूवी का या फ्रेम रॉड का सिग्नल देता, आउट जहां से निकलता है,
वहाँ पे हमने ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक हमने डायोड 1N4007 वो अप्लाई कर दिया, वो आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। जबकि उसकी जो माइनस साइड है वो 8 नंबर टर्मिनल की तरफ है और जो प्लस साइड है वो बाहर की तरफ है, वो जाएगी, यानी आप यूँ कह लें कि वो अप्लाई होगी, कह लें ये जो पायलट की रिले है, पायलट की रिले इसके कॉमन पे हम ले आए, यानी कि 8 नंबर टर्मिनल के ऊपर हमने जो डायोड था उसका माइनस सिग्नल लगा दिया, जबकि प्लस का सिग्नल हमने इधर इसको लेके आए। जो पायलट की रिले थी उसके कॉमन रिले का जो स्विचिंग है उसका कॉमन पॉइंट हमने यूज किया, उस पर ले आए, और इसी तरह जो उसका नॉर्मली ओपन था वहां से हमने आगे यानी कि कनेक्शन निकाली और हमने कहाँ पे लगाई, हमने ये जो इसका अर्थ पॉइंट है, अर्थ पॉइंट ये इस पे अप्लाई कर दी। अच्छा, तो जो ही हमने इसको अप्लाई किया तो ये हमारा कह लें कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गया। और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने यही यहाँ से एक यानी कि जो अर्थ की तार वो हमने इधर दे दी और ये जो 8 नंबर टर्मिनल से निकल रहा कनेक्शन यहाँ भी दे दिया, ताकि अगर हम डायरेक्ट यूवी लगा के चेक करना चाहें, यूवी चेक करना चाहें या इसको यूवी के थ्रू चलाना चाहें तो हम यहाँ पे अप्लाई करें। तो हमने वो टर्मिनल बाहर दे दिया। तो अगर हम अप्लाई नहीं करते तो ये फिर रिले की स्विचिंग के थ्रू भी ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो ये हमने साथ में किया। ये हम आपको इसलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं कि ताकि आप खुद अपने इंडस्ट्री के अंदर आप खुद से इस तरह की टेस्टिंग किट बना के अपने जो भी इस तरह के इक्विपमेंट्स आप खुद चेक कर सकें। तो और आपको किसी बाहर टेक्नीशियन की हाजत ना हो या किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की हाजत ना रहे, जिनके कह लें कि जो विजिट चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, यानी नॉर्मली वो 10,000 प्लस पे होते हैं। क्योंकि हमारी पूरी टीम है, हम भी ये सब्सिडी देते हैं, तो ये चार्जेस यहाँ से 10,000 से स्टार्ट होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको इस तरह एजुकेट करें, इस तरह गाइड करें, इस तरह करके दिखाएं कि आपको किसी की ज़रूरत ना रहे। और फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए, कह लें कि कोई आपको कुछ भी मज़ीद जानना हो, तो आप नीचे कमेंट्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जबकि हमारी एक पूरी टीम है जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी फराहम करती है। तो अगर आप कहीं सवेर अंदाज से स्टक हो चुके हैं और आपको हमारी गाइडेंस मस्ट रिक्वायर्ड हो, कंसल्टेंसी मस्ट रिक्वायर्ड हो, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। वो नीचे आपका नंबर आ रहा होगा, आप वहाँ पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ताकि हम आपको आपके इंडस्ट्री के अंदर आपके डोर स्टेप के ऊपर यहाँ से अपने भी जो भी हमारा ऑफिस है वहाँ से हम आपको इस तरह गाइड करें कि आपका वहीं बैठे सोल्यूशन आपको मिल सके। चलें, अब हमने आपको पूरा आपको सामने रख दिया, गाइड कर दिया। अब हम इसको प्लग इन करते हैं ताकि आपको मज़ीद पता चल सके ये कैसे काम करती है। प्लग इन करने से पहले एहतियात कीजिएगा कि आप इसको निकाल लीजिएगा बाहर, पहले इसको इंस्टॉल कीजिएगा। ये जो ही इंस्टॉल इसको पूरा प्रेस करना है और इसी तरह आप ये कह लें ये जो स्क्रू है इसको आपने मुकम्मल टाइट करना है ताकि इसके अंदर कोई लूजिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई माल फंक्शनिंग ना हो और आपको प्रॉपर और मैक्सिमम रिजल्ट मिल सके। ये देखें, अब मैंने इसको इसके अंदर लगा दिया, ये मैंने लगाया, जो ही मैंने लगाया अब ये देखें, अब ये लाइट ब्लिंक हो रही है। अब ये स्प्राई की लाइट है, ये ब्लोअर की लाइट है, ये इग्निशन होगा और साथ ही ये पायलट चलेगा इसका। हमने इसका टाइम समझ लें कि ऑलमोस्ट 0 सेकंड के करीब कर दिया है ताकि फौरी ऑन हो सके, एनर्जाइज हो सके। इग्निशन होगा, साथ ही पायलट होगा और वो इसको डिटेक्ट कर लेगा सिग्नल को, जो कि हम डायोड के ज़रिए करवा रहे हैं। ये देखें इग्निशन और ये पायलट, ये देखें अप हो गया और इसने अब डिटेक्ट कर लिया है और अब ये इग्निशन बंद और ये मेन वाल्व खुल जाएगा। ये देखें मेन वाल्व खुल चुका है इसको, और ये इसको समझ लें कि अपनी प्रॉपर हालत में प्रॉपर फंक्शनिंग के ज़रिए ये काम कर रहा है। चलें, अब इसे समझाने के लिए अगर हम चूँकि हमने इसको जो फ्लेम सिग्नल डिटेक्ट करवाया है वो थ्रू डायोड करवाया है, थ्रू पायलट वाल्व की स्विचिंग करवाया है, तो इसलिए ये होल्ड हो चुका है। और अगर हम वो डिटेक्शन ख़त्म कर दें, वो दूसरे लफ्ज़ों में वो सेंसिंग जो फ्लेम रॉड की या यूवी सेंसर की वो ख़त्म कर दें, तो फौरी ये लॉकआउट पे चला जाएगा, ये रिले ऑन हो जाएगी, एनर्जाइज हो जाएगी, लाइट ब्लिंक करेगी। ये देखिए अब मैं इसको अनप्लग करने लगा हूँ। ये जो ही मैं अनप्लग करता हूँ, ये देखें
जो ही मैंने अनप्लग किया वो कॉन्टैक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, यानी कि वो जो सेंसिंग इसको जा रही थी यूवी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो ही डिस्कनेक्ट हुई वो लॉकआउट के ऊपर चला गया। और अब ये नहीं चलेगा तावकते कि हम इसको यहाँ से रीसेट नहीं करते। चलें, तो अब हम इसको रीसेट करते हैं। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसका थोड़ा सा टाइमर से टाइम बढ़ा देता हूँ। ये ले हमने ऑलमोस्ट कह लें कि 10 सेकंड के करीब इसको कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से इसको लगा देता हूँ, बल्कि चले मैं इसको ना थोड़ा सा टाइम को फुल कर देता हूँ। ये 30 सेकंड पे चला जाएगा, 30 सेकंड पे। अब मैं आपको एक और नई चीज़ आपको समझाने लगा हूँ इसके ऊपर। अब मैं दोबारा इसको रीसेट करता हूँ जी। इसको जो ही मैं रीसेट करता हूँ, ये देखिएगा, ये दोबारा से ये ब्लोर चल पड़ा, ब्लोर चला, स्विच ऑन हुआ तो इसको एयरपैड स्विच का सिग्नल भी मिल गया और ये अब आगे बढ़ रहा है। अब ये सेंसिंग मैं इसके थ्रू करवाने लगा हूँ, इस मीटर के थ्रू। अभी आपको ये पता चल जाएगा ये कितने वोल्ट यहाँ पे शो करता है जब ये सेंसिंग के दौरान यूवी के कितने वोल्ट इसके ऊपर आ रहे होते हैं। अब जो ही मैंने इधर से टाइम बढ़ा दिया ताकि वो इधर से सिग्नल ना ले सके डिटेक्शन का। अब ये सारा सिग्नल आएगा मीटर के थ्रू। ये देखें ग्रीशन, ये साथ ही मैंने ये सेंस, अब वो देखें मीटर की तरफ देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें 325 वोल्ट ये इस वक्त इसके अंदर आ रहे हैं यूवी के लिए, यानी 350 के करीब इस वक्त वोल्ट आ रहे हैं। और ये बेहतरीन वोल्ट हैं। इसके ऊपर जब आप यूवी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ के ऊपर काम करेगा। ओके, अब ये देखें जो ही ये रिले एनर्जाइज हुई वो अब उसके थ्रू डिटेक्शन हो गई, क्योंकि टाइम 30 सेकंड आप हो चुका था, टाइमर अप हुआ, कनेक्शन इसके थ्रू बिल्ट हुआ और यहाँ से वो दोबारा ख़त्म हो गया। अब ये मैं उतार भी दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये हमने इसलिए लगाया है टाइमर, ताकि हम इसका टाइम डिले 30 सेकंड का, उस ड्यूरेशन में हम ये जान सकें कि आया इसके जो वोल्टेज हैं यूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। बाज़ औक़ात ये भी होता है, ये बहुत अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ, ये नॉर्मली आपको बहुत से लोगों को पता भी नहीं होती, और अगर किसी को पता हो तो नॉर्मली बताते नहीं हैं कि आपको जब भी किसी कंट्रोलर के ऊपर कोई भी यूवी लगाना होता है, चूंकि ये पूरा सिस्टम आप ये कहना इसी सेफ्टीज के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है, तो इसमें बहुत सेफ्टीज के साथ जो यूवी की सेफ्टी बहुत ज़्यादा काउंट होती है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका यूवी नया भी हो और अगर इसके जो सेंसिंग वोल्टेज हैं अगर वो कम हो चुके हों, तो क्या होता है कि नया यूवी भी वो उस फुल स्ट्रेंथ पे काम नहीं करता, तो जो उसकी लेंथ होती है डिटेक्ट करने की फ्लेम को, तो वो भी कम रह जाती है। और अक्सर लोग इसको जान ही नहीं पाते कि उनका यूवी का प्रॉब्लम है या कि बर्नर कंट्रोलर का प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमने आपको डिजिटल मीटर के ज़रिए उसके जो एग्जैक्ट वोल्टेज हैं वो आपको दिखा दिए, ताकि आपके पास एक रेफरेंस रह जाए कि सबसे पहले आपको ये चेक करने का ये ठीक है, तो इसका मतलब जो ही इसके ऊपर न्यू यूवी लगाएंगे तो ये मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करेगा और लॉन्ग लास्टिंग ये आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है जी। तो अब ये आप देख चुके हैं, और अब मैं आपको इसमें एक अहम बात बताना चाहता हूँ। अगर आप खुद से आप कह लें कि जस्ट आप इस फील्ड में एंटर हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं, या इस कंट्रोलर को खुद से प्लग इन और इंस्टॉल करके इसको कमीशनिंग करना चाह रहे हैं, तो इसमें एक बड़ा बारीक नुक्ता है, वो अभी आपको बताता हूँ। तो उसके बताने से पहले मैं इसकी सप्लाई उतार देता हूँ जी। इसको हम प्लग अनप्लग करते हैं जी। ये देखें, इसके लिए हमें क्या करना है, अच्छा इसमें बहुत बड़ी अहम बात यह है, बहुत से लोग यहाँ पे जो खुद से इसको ऊपर काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, वो इसमें स्टक हो जाते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि यहाँ आप ये देखें, जब इन्होंने मेंशन कर दिया कि 8 नंबर टर्मिनल जो है वो यूवी के लिए है या फ्लेम रॉड के लिए, ये तो बात समझ आ गई, मगर ये दूसरा जो एंड है, दूसरा एंड ये अर्थ, तो यहाँ पे तो शो हो रहा है, यहाँ पे तो शो हो रहा है कि दूसरा पॉइंट जो है वो अर्थ, यानी कि ये यूवी का भी अगर ये पॉइंट है तो ये अर्थ के लगेगा एक एंड, तो ये अर्थ का पॉइंट ये इस पे कहाँ पे है। नॉर्मली ये जब हम इसको देखते हैं तो हमें 1 to 10 जितने भी टर्मिनल उसमें कहीं भी ये अर्थ का पॉइंट नज़र नहीं आता। तो लोग जब इसको अप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर नॉर्मली वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रल को बतौर अर्थ इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो इस्तेमाल करते हैं
तो वो यूवीसी या फ्लेम आउट सेंस नहीं करता। तो उसमें जो बड़ी बारीक और टेक्निकल बात वो ये है कि जो ये इसका अर्थ पॉइंट है वो इसका ये पॉइंट है। इन्होंने ये देखें, ये साथ में इन्होंने ये स्ट्रिप्स दी हुई हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रिप्स, जो कि इसको जाके टच होती हैं, और ये भी इसको, ये जो स्क्रू है ये भी इसके साथ पूरा ग्रिप कर जाता है। और ये देखें, ये साथ में अर्थ का टर्मिनल्स दिए हुए हैं, और आपको जब भी ये बेस लगानी है, ये बड़ी अहम बात है, तो ये जो अर्थ का टर्मिनल है, इसका अर्थ का टर्मिनल, तो इसका कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ आपको मस्ट करना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपका कंट्रोलर काम नहीं करेगा। 100% आपके बाकी तमाम जितने भी वायरिंग कनेक्शन है वो बिल्कुल दुरुस्त होते हुए भी ये फंक्शन नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम है जो बहुत से लोग फेस करते हैं, और फिर वो कह लें कि उनके पास आखिरी हल यही होता है, वो किसी भी प्रोफेशनल को बुलाएं, प्रोफेशनल इंजीनियर को बुलाएं या टेक्नीशियन किसी को बुलाएं। तो ये आपने इसका कह लें ख़ास ख्याल रखना है। और यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये देखें, ये 7 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर एंड 6 नंबर टर्मिनल जो हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सेफ्टीज लगानी होती हैं, स्विचेज लगाने होते हैं। तो फिल वक्त हमने, चूंकि ये डेमो के लिए था, तो ये देखें, ये 6 नंबर 7 नंबर के अंदर हमने जान के ऑरेंज कलर, ताकि आपको वीडियो में नुमाया नज़र आ सके, हमने ये एक लूप वैसे ही डाल दिया। लेकिन जब हम इसको प्रॉपर वे में कहीं पैनल के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, हीटिंग सिस्टम या HVAC के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे, तो फिर ये सारी इसको हम निकाल देंगे और तमाम स्विचिंग इसके थ्रू होके वापस आएगी, ताकि कहीं भी किसी भी किस्म की कोई सेफ्टी काम ना करे, तो फौरी सिस्टम पूरा बंद हो जाए और किसी भी किस्म का हादसा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इसके अंदर ना सिर्फ इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ आया होगा, आपको A to Z जो भी इसके फंक्शन है वो भी क्लियर किए गए हैं, और साथ में वायरिंग को भी आपको गाइड कर दिया गया है, और साथ में इसके अंदर फील्ड के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आती हैं, जिसकी बदौलत बहुत से लोग परेशान होते हैं। हमें फिर लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, तो इवन के बैरून मुल्क, बहुत से मुल्कों से भी हमें लोगों के इस तरह के आ रहे होते हैं कि सर प्लीज़ हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। तो हमने चाहा कि आपको इस तरह गाइड करें कि आपको ये प्रॉब्लम आए ही ना। तो बहरकैफ जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो पाकिस्तान की वर्क फोर्स है उसको हम इस तरह एजुकेट करें कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उनको अंदर उनको इंस्पिरेशन मिले, और वो अपने कैरियर को बेहतर तौर पे आगे बढ़ा सकें और अपने आप को मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। और साथ ही साथ मैनेजर्स और जो कह लें कि इंडस्ट्री ऑनर्स हैं, वो भी इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर पाएँ कि या तो वो अपने स्टाफ से बेहतर काम ले सकें, या बवक्त ज़रूरत वो खुद भी इसके ऊपर काम कर सकें। तो इस तरह इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम इसको आपको गाइड करते हैं, ताकि बहुत से लोग जल्द अज जल्द अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हुए कामयाब हों और अच्छा अर्न कर सकें, और पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बेहतर तौर पर सर्व करते हुए इंडस्ट्री का पहिया तेज़ घुमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ीद कुछ जानना चाहते हों, कुछ आप सीखना चाहते हों, तो हमें कमेंट्स में आप बता दें, और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।